पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी का क्रोध मेरे चश्मे पे निकला था और मुझ पर क्रोध निकालने के बाद 2-3 जोड़ी कपड़े तो मम्मी ने दिला ही दिए मुझे। क्या सोच रहे हो दोस्तों कि कितनी अच्छी मम्मी है इसकी? हाँ हाँ, बहुत अच्छी मम्मी है मेरी भाई। बस इन सब चीजों के लिए मुझे थोड़ी सी मार खानी पड़ती है, थोड़ा सा काम करना पड़ता है, बस मुझे इतना ही करना पड़ता है और मेरी मम्मी मुझे इतना सारा सामान दिला देती है भैया। भैया देखो, मेरी जेब में चिल्लर तो रहता नहीं है, इसीलिए मुझे शॉपिंग करना पसंद भी नहीं है, लेकिन घूमना तो हर औरत की डिमांड होती है और यही डिमांड मैंने किसी पुरुष के सामने ना रख के अपनी माताश्री के चरणों में समर्पित कर दी भाई। मुझे लग रहा है, मुझे देखकर ये आसमान भी आज बड़ा खुश है भैया। आसमान का तो चलो खुश होना पता चल रहा है, लेकिन ये बाइक वाले भैया का ही इतना खुश थे कि बाइक ठोक देते बिल्कुल हमें अभी। चलो कोनो बात नहीं है, अब हम दिखाते हैं आपको कि सिटी पार्क कैसा है। खैर अंदर तो हम लोग जाएंगे नहीं, हम शॉपिंग के ही पर्पज से यहाँ आए हैं। ये ऊँट को देख के मुझे मेरी दोस्त लंबू की याद आ गई। अब दोस्तों देखिए, हम इस पर्पज से आए थे कि यहाँ पर मेला लगा होगा, लेकिन यहाँ तो एक और ठेला नहीं दिख रहा है भैया। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों की जानकारी ना हो तो कहीं भी मुँह उठाकर नहीं चल देना चाहिए। मैं इन दोनों को इसलिए लेकर आई थी, मैंने इनसे वादा किया था कि वहाँ मेला लगा होगा, चलो चलते हैं। लेकिन यहाँ तो एक ठेला भी नहीं था भैया। और मेरी मम्मी देखो इतनी अच्छी कि मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बोला, बस 2-4 झापड़ जड़ दिए और 2-4 गालियाँ बक दी, बस उसके अलावा मेरी मम्मी ने कुछ नहीं कहा मुझे। अब भाई वो माँ भी क्या माँ जो मारने के बाद कुछ खिलाए पिलाए ना और ये ना पूछे कि बेटा तेज से लगी थी क्या। तो भैया मैंने भी खूब ढोंग पीट दिया और आइसक्रीम जूस मार लिया और हमने फिर एक बार जाते जाते अपने लंबू दोस्त के दर्शन तो कर ही लिए। अब इतना खर्चा करने के बाद मेरी मम्मी ने बोला बेटा आँख मीच ले और सीधा उल्टे पैर चलना। मैंने भी कहा जी मालकिन, क्योंकि भाई इतना खर्चा जो करवाया था हमारी मम्मी जी ने। और इतना चलने के बाद भैया जो मेरे पैर के पकौड़े बने हैं हम आपको दिखा नहीं सकते और बयां नहीं कर सकते कि क्या हाल हुआ है हमारे पैरों का। खैर चलो, कभी कभार ये दर्द भी झेल लेना चाहिए। और यहाँ देखो दोनों की दोनों थके हारे बेचारे जैसे कितनी मजदूरी कर कर आए होंगे। और फिर आते ही भैया मैं तो तुरंत बैठ गई, लेकिन फिर मैंने मम्मी से बोला मम्मी वी आर वुमेन, हमें तो अभी कपड़े पहनकर देखने भी तो हैं कि कैसे लग रहे हैं। और हमारी मम्मी जी ने भी हामी भरते हुए पूरा ट्रायल तो लिया वही कपड़ों का। अभी तो देखो हम लोगों के 2-4 दिन तक नखरे चलेंगे कि भाई क्या कपड़े लाए हैं क्या कपड़े लाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो कपड़े भी हमें कुछ दिनों में पसंद आने लगेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, एक स्वेटर मेरी मम्मी ने पहनी है और एक ये स्वेटर मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। खैर दोनों ही मेरी है और मैं लेकर आई हूँ ये स्कार्फ जो कि मुझे सबसे प्यारा लगा भाई। देखो देखो गरीबों, देखो ऐसी होती है अमीरी, देख रहे हो। अब भैया थक तो हम लोग चुके थे, तो हम लोगों ने बनाया झटपट फटाफट करके खाना और खाना पीना खाकर कपड़े वपड़े तय कर हम लोग चले गए सोने।